हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का विजयाधर जिसमें आज हम देखने वाले हैं। देखिए, जो एडिटोरियल प्रिपरेशन का है इसमें कुल 7500 प्रश्न दिए गए हैं और कुल 150 सेट है। इसका सेट नंबर 12 होगा। देखिए, सेट 1 से लेकर 10 तक एक मैराथन वीडियो डाल चुके हैं, आप उससे विजयाधर जी के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कुछ चैनल है, कृपया विजयाधर जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। बोस आइंस्टीन कंडक्टेंस की गति जो होती है क्या होती है? तो बोस आइंस्टीन जो कंडक्टेंस है इसकी गति जो हमेशा क्या होती है? अत्यधिक निम्न होता है। क्या अत्यधिक निम्न होता है? निष्ठ है। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? देखिए, इसे कहते हैं कंडेंसर या क्या कहते हैं? संधारित्र। इसे आम बोलचाल भाषा में कंडेंसर कहता है या संधारित्र कहता है। निष्ठ है। गीली चादर को धूप में फैलाने से शीघ्रता सूख जाती है। क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या होता है? बढ़ जाता है इसके कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलनशील अम्लीय विलयन प्रदान करता है? देखिए, कौन सा गैस है जो जल में घुलने के बाद क्या होता है? अम्लीय विलयन पैदा करता है। यह जगह CO2। क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह जल में गैस घुलता है तो अम्लीय विलयन पैदा करता है। देखिए, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसे हम सूखी बर्फ कहते हैं। क्या सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहता है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक की सजातीय श्रेणी में दो प्रकार के जो क्रमागत सदस्यों के मध्यम समूह का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, होता है हमेशा CH2 का अंतर होता है। क्या सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के समूह का अंतर हमेशा CH2 का डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करने के बाद कौन सा निष्क्रिय करता है? कौन सा गैस निष्क्रिय करता है? देखिए, हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या जब जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस प्रदान होता है उससे। नेक्स्ट है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? देखिए, एथिलीन डाइब्रोमाइड को जब पेट्रोल में लाता है तो यह लेड ऑक्साइड के विलोप में सहायता होता है। क्या लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायता होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कहाँ से पित्त द्वारा वसा का पाचीकरण अर्थात इमल्सीकरण होता है? देखिए, वसा का पाचन या पित्त द्वारा जो वसा निकलता है इसका पाचीकरण या इमल्सीकरण कहाँ पे होता है? तो होता है लीवर में। क्या लीवर में यकृत में होता है। देखिए, यकृत में इसके अलावा विटामिन A, D, E, K जो 4 विटामिन है ना, यह मानव के यकृत में संचित रहता है। इसके अलावा बी और ये चारों विटामिन है A, D, E, K, इसे याद रख सकते हैं केड़ा के रूप में। कई केड़ा इसे बोलते हैं KEDA या ADEK। KEDA केड़ा हो गया या ADEK। तो ये जो चारों विटामिन है यह हमेशा यह वसा में घुलनशील होता है, जबकि B और C जो है ना यह जल में घुलनशील होता है। प्रश्न से पूछता है कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील है? तो केड़ा ADEK हो गया जो कि यकृत में संचित रहता है मनुष्य के अंदर में, यह वसा में घुलनशील होता है, और B और C जो है यह जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप समजात गुणसूत्रों के माध्यम से खंडों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? देखिए, इसे कहते हैं परगमन। क्या इसे परगमन कहा जाता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत से निकलने वाला कौन सा हार्मोन आंतरिक रस तथा अग्नाशयी रस के स्राव को नियंत्रित करता है? देखिए, वह करता है साइक्रेटिन। जो साइक्रेटिन हार्मोन है ना, यह जब छोटी आंत से हार्मोन निकलता है उसे आंत रस अग्नाशय रस के स्राव को नियंत्रित करता है। क्या हो जाएगा? साइक्रेटिन हार्मोन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतराली संयोजन का उत्तक जोड़ता है किसे? अंतराली संयोजी उत्तक जो है यह किसे जोड़ता है? यह जोड़ता है आवरण की पेशियों को। क्या आवरण की पेशियों जोड़ता है। देखिए, संयोजी उत्तक से आता है एक प्रश्न कि संयोजी उत्तक किसे कहते हैं? संयोजी उत्तक क्या है? प्रश्न सीधा पूछेगा कि ब्लड क्या है। ब्लड एवं जो अस्थि है ना, हड्डी, ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट है, ट्राइक्लोसन बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव प्रतिरोधी एजेंट है। यह मानव शरीर के को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? तो यह मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है। किसे पाया जाता है? तो हृदय चक्र है ना, यह पाया जाता है एक धड़कन में। क्या एक धड़कन में पाया जाता है। नेक्स्ट है, जैव आवर्धन से तात्पर्य क्या है? देखिए, जैव आवर्धन से तात्पर्य है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों के में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना, इसे क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। अनावृत्ति बीजों में पत्रकलिका द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें देखा जाता है? देखिए, जो वर्धी प्रजनन है यह देखा जाता है साइकस में। क्या साइकस में वर्धी प्रजनन देखा जाता है। अशोक को विश्व के महान सम्राटों की श्रेणी में इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके नैतिकता के उच्चतम आदर्शों द्वारा शासन किया था, इसलिए उनके आदर्शों क्या विश्व सम्राट माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, चोल
चोल राजराजा प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर किस देवता को समर्पित है? देखिए यह जो मंदिर है ना, यह शिव को समर्पित है। क्या? चोल जो राजराजा प्रथम था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर है, यहाँ शिव जी का मूर्ति है, इसलिए शिव जी का यह मंदिर जो है शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट है, मिस्र ने पुरातन मम्मियों में धमनियां किसके उचित परीक्षण के कारण अक्षुण्ण पाई जाती है? यह हो जाएगा प्रत्यास्थ तंतु का, क्या? प्रत्यास्थ तंतु के कारण। देखिए मिस्र में जो मम्मियां है ना, मम्मी उसे बोलाता है जो जीवित व्यक्ति को उसमें केमिकल लेप लगा दिया जाता है जिससे वह न सड़ता है न गलता है। अगला है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए जो कथन है 19 नंबर, उसमें क्या करा है? इसका हो जाएगा उन्हें आंध्र भोज की उपाधि दिया गया है। उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे। उन्होंने नागलपुरम नामक नगर की स्थापना किया। और अगला है, उन्होंने एक महाकाव्य अमुक्त मालदा की रचना किया। ये जो सारे कथन है किससे संबंधित? ये देखिए कृष्णदेव राय से। क्या? कृष्णदेव राय जी है, इनके द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था अमुक्त मालदा। एवं इसके अलावा इनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा था, अष्टदिग्गज कहा था। जबकि देखिए अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? देखिए अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय के, और अकबर के राज्य में क्या था? नवरत्न था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का राज्यपाल था? देखिए गयासुद्दीन तुगलक जो था यह पंजाब का था। कहाँ का? पंजाब का राज्यपाल था। अगला है, किस सिख धर्म ने तरनतारण साहिब की स्थापना किया था? देखिए तरनतारण साहिब की स्थापना किया था, यह गुरु अर्जुन देव जी थे। क्या? गुरु अर्जुन देव जी थे। अवध में हुए एक्का आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए अवध में जो एक्का आंदोलन हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। क्या? लगान को नगद में परिवर्तन करना। निम्नलिखित में से किस साहित्यिक कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलता है? देखिए जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है यह मिलता है हरि किले नाटक में। हरि किले के नाटक में अढ़ाई दिन के झोपड़ा का वास्तुकृति मिलता है। देखिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ना, यह अजमेर में है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। यह पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या? जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, लेकिन इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसे तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया गया। यह राजस्थान के अजमेर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, क्या हो जाएगा? देखिए जब CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब वे जेल में थे, ये सही है। इसके अलावा देखिए 1854 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यह सही है। देखिए ऑप्शन इसका 2 एवं 4 हो जाएगा, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देखिए भारत श्रमजीवी नामक जो मासिक पत्रिका शुभारंभ किया था ये किए थे? शशिपाद बनर्जी ने। कौन? शशिपाद बनर्जी। नेक्स्ट है, प्रेयर आयोग का संबंध निम्नलिखित में किससे था? फ्रेजर आयोग है, सॉरी। देखिए फ्रेजर आयोग जो है ना, यह था पुलिस सुधार से। क्या था? पुलिस सुधार से था। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव निम्नलिखित में से किसने किए थे? देखिए अलीपुर षड्यंत्र केस था, इसमें अरविंद घोष का जो बचाव किए थे ये कौन किए थे? यह किए थे चित्तरंजन दास जी ने। कौन? चित्तरंजन दास जी ने। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। देखिए पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, सॉरी थोड़ा एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बता रहा है। देखिए इसका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला होगी ना, यह सरोजिनी नायडू है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था यह किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए जलियांवाला बाग हुआ था, यह हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय के काल में। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जबकि 1935 में स्थापित संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए इसका हो जाएगा WH हंटर। कौन? यह WH हंटर था। जबकि 1882 में गठित इंडियन एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो सर मॉरिस वाइकर था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से काल अनुक्रम सजाइए। देखिए 29 का है काल अनुक्रम सजाइए। इसका देखिए क्या हो जाएगा? नौजवान सभा की स्थापना पहले होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? रानी गिडालू ने आजीवन कारावास किया, उसके बाद प्रांतीय स्वतंत्रता अधिनियम, उसके बाद नौसेना विद्रोह। देखिए ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इसमें सीरियल वाइज सारे सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ए। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था?
देखिए यह किया गया था लखनऊ में, क्या लखनऊ में किया गया था। निम्नलिखित में से युग्मों पर विचार करें। देखिए एक क्या है, इसका हो जाएगा, देखिए पंढरपुर जो है यह चंद्रभागा नदी पे है। पंढरपुर कहाँ पे है, चंद्रभागा नदी पे, जबकि तिरुचिरापल्ली जो है ना यह कावेरी नदी पे, कहाँ कावेरी। कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, जबकि अगर प्रश्न पूछा कि दक्षिणी गंगा किसे कहता है तो हो जाएगा गोदावरी। दक्षिणी गंगा गोदावरी कहता है, जबकि दक्षिण की गंगा कहता है कावेरी नदी को। अब देखिए मेट्टूर बांध कहाँ है, प्रश्न पूछा कि मेट्टूर बांध कहाँ है, तो वह कावेरी नदी पे है। वह निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए 32 पूछ रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसका हो जा देवसा दर्रा जम्मू कश्मीर, जबकि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। माना, नीति, लिपुलेख ये सब कहाँ, देखिए माना हो गया, नीति हो गया एवं लिपुलेख हो गया, ये सब उत्तराखंड में है। जबकि नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में। देखिए नाथुला दर्रा से भारत एवं चीन में जो प्रवेश द्वार, भारत को चीन का प्रवेश द्वार कहता है नाथुला दर्रा से ही, जो कि सिक्किम में है। चाइना जाने का रास्ता नाथुला दर्रा में ही है। अगला है मलाना घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। देखिए मलाना घाटी जो है यह कहाँ अवस्थित है, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, क्या हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। ओजस डेलो सलाडो ज्वालामुखी शिखर क्या है, ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी शिखर निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। देखिए यह हो जाएगा चिली से, क्या चिली से। और चिली की राजधानी कहाँ है, तो इसका सांटियागो, चिली की राजधानी है यह सांटियागो है। अगला है संघीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। देखिए यह हो जाएगा दोहरी नागरिकता, क्या संघीय प्रणाली में ना दोहरी नागरिकता नहीं पाया जाता है। जबकि इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता पाया जाता है, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों का प्राधिकार ये भी पाया जाता है। अगला है सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत को पूरे सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। देखिए सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए पंचायत को स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है। किसका, स्थानीय जनता। देखिए पंचायती राज के बारे में किसमें चर्चा किया गया, आर्टिकल 40 में पंचायती राज के बारे में चर्चा किया गया। देखिए जो पंचायती राज है यह 2 स्तरीय 3 स्तरीय का होता है। सर्वाधिक स्टेटों में त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू किया गया, जो कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया है। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज है यह किस समिति के द्वारा लागू किया था, क्या जाएगा बलवंत राय मेहता। जबकि जो द्विस्तरीय पंचायती समिति है पंचायती राज, ये हो जाएगा अशोक मेहता समिति का। देखिए जो पंचायती राज है यह सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया था। दूसरी बार कब कहाँ किया था, आंध्र प्रदेश में किया था। अगला है भारत के संविधान का भाग 14 संबंधित किससे है। देखिए भाग जो 14 है यह किससे संबंधित है, ये हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं से, जो सिविल सेवा है ना, इससे हो जाएगा आर्टिकल भाग 14। भाग 15 में क्या है, इसमें निर्वाचन की चर्चा किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। देखिए भारत का जो मौलिक कर्तव्य है यह हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति का समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन बी कहा जाएगा सही है। नेक्स्ट है भारत का नियंत्रक और मालिक परीक्षक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। देखिए एक किसके लिए करता है, यह करता है संघ तथा राज्य सरकार, किसके लिए संघ तथा राज्य सरकार के लिए। अगला है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। देखिए आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायती राज है। और 40 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। इसका जवाब मूल अधिकारों की रक्षा उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 226 द्वारा होता है, ये गलत है। देखिए अगला है कृषि तथा पशुपालन का सुधार आर्टिकल 48 में है। राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 में है। और राष्ट्रपति का जो पदावधि है यह आर्टिकल 56 में है। देखिए इसके अलावा राष्ट्रपति का जो शपथ है ये किसमें 60 में है, और महाभियोग किसमें 61 में है। और क्षमादान किसमें आर्टिकल 72 में है। जबकि आर्टिकल 75 में क्या है, आर्टिकल 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। इसके अलावा एक और ध्यान रखिएगा, सरल जो होता है ना, स से हो गया संसद, आर से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा। तो इससे 79, 80 एवं 81, आर्टिकल 79 में है संसद, आर्टिकल 80 में क्या है राज्यसभा है, आर्टिकल 81 में क्या है लोकसभा है। तो सरल से याद रख सकते हैं 79, 80, 81 में संसद है, राज्यसभा, लोकसभा तीनों है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है। देखिए प्रक्षेपण वाहन तकनीक नहीं है, या कौन सा नहीं है, यह हो जाएगा एमएसएलवी जो है यह प्रक्षेपण वाहन नहीं है। जबकि क्या है जीएसएलवी, एएसएलवी एवं पीएसएलवी जो है यह प्रक्षेपण वाहन तकनीक। देखिए रेलवे के एग्जाम पूछा गया था कि जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। जबकि पीएसएलवी का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन दोनों के जो फुल फॉर्म है रेलवे में पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। अगला है मुंडारी नृत्य, जो मुंडारी डांस है का संबंध किस भारतीय राज्य से है। देखिए जो मुंडारी है ना यह कहाँ से है, ये हो जाएगा झारखंड से। देखिए झारखंड में जो मुंडा जाति के लोग पाए जाते हैं आदिवासी, तो उसमें एक नृत्य होता है मुंडारी,
इसे मुंडा नृत्य कहा था तो कहाँ हो जाएगा, झारखंड का। अगला है निम्नलिखित में से समूह में सभी चारों देश में G20 के सदस्य कौन से हैं। देखिए जो G20 के सदस्य हैं ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की जो है ये सभी क्या है, G20 के सदस्य देश है। अगला है बधाई लोकगीत उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोकगीत है। देखिए बधाई जो लोकगीत है यह बच्चों के जो जन्म होता है ना उसके अवसर पर गाया जाता है गान, और यह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो बधाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वांचल में, जो भारत के पूर्वांचल क्षेत्र है यहाँ बधाई लोकगीत गाया जाता है। और उसके अलावा जो सोहर है ना, सोहर का भी गायन होता है, यह बच्चों के जन्मदिवस पर गाया जाता है। नेक्स्ट है और लगनी, एक होता है लगनी, लगनी राग जो है यह शादी विवाह में गाया जाता है, जबकि फाग एक राग होता है, फाग को लोग जो होली के त्यौहार होता है इस समय में गाया जाता है, क्या, फाग। अगला है सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है। देखिए जो सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध है यह जगह कपास से, कपास को सिल्वर फाइबर क्रांति कहता है, जबकि जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं, जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं, और सिल्वर फाइबर क्या हो गया, ये कपास है। देखिए कपास की जो खेती है ये भारत में गुजरात साइड में ज्यादा होता है एवं महाराष्ट्र में, चूंकि वहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र अधिक है तो काली मिट्टी को कपासी मृदा भी कहता है। इसके अलावा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुरी मिट्टी भी कहता है। इसके अलावा जो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है ना यह कपास कहता है, जबकि जो जूट होता है यह सर्वाधिक भारत में कहाँ होता है, होता है पश्चिम बंगाल में, और कपास होता है गुजरात में। तो जूट का जो उत्पादन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, यह किस मिट्टी में होता है, यह होता है जलोढ़ मिट्टी में। देखिए आज जलोढ़ मृदा से प्रश्न ऐसे पूछता है कि नवीनतम जलोढ़ मृदा क्या करता है एवं पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहता है। देखिए जो नवीनतम जलोढ़ मृदा है ना इससे हम कहते हैं खादर, क्या खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जो जलोढ़ मृदा है इसे हम बांगर कहते हैं। और यह दोनों प्रश्न एग्जाम पूछे गए इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मूंगा रेशम भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध है। देखिए जो मूंगा रेशम है यह भारत में कहाँ प्रसिद्ध है, यह जगह असम में, असम में जो है ना मूंगा रेशम प्रसिद्ध है। जबकि देखिए रेशम का खेती है बिहार के भागलपुर में किया जाता है। इसके अलावा मूंगा रेशम कहाँ का हो गया, असम का हो गया। नेक्स्ट है अर्थ आवर, अर्थ आवर का प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। देखिए अर्थ आवर का प्रोग्राम है यह शुरू किया था वर्ष 2007 में, क्या वर्ष 2007 में। विशेष आहरण अधिकार SDR की सुविधा कहाँ उपलब्ध है, विशेष आहरण अधिकरण SDR की सुविधा जो उपलब्ध है किस लिए है, यह जगह IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा उपलब्ध किया गया है। इसमें देखिए चीन का रेवेन्यू भी आता है, जबकि भारत का रुपया जो है ना यह SDR में नहीं आता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन से SDR में नहीं आता है, तो भारत का जो रुपया है यह नहीं आता है। अब देखिए जो रुपया में R इस टाइप का चिन्ह है ना यह कौन दिया था, तो एक भारत के वैज्ञानिक थे इंजीनियरिंग स्टूडेंट डॉक्टर उदय कुमार। यह R जो प्रतीक है ना रुपये का यह डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि R जो रुपये का चिन्ह है यह किन के द्वारा दिया गया है, तो डॉक्टर उदय कुमार को दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अधिक जनसमूह प्रतिनिधित्व करता है। सबसे अधिक जनसमूह जो प्रतिनिधित्व करता है होगा पूर्वी एशिया, क्या पूर्वी एशिया जो है विश्व सर्वाधिक जनसमूह प्रदर्शित है। नेक्स्ट है देखिए पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे नहीं बनता है, पर्यावरण किससे नहीं बनता है, यह हो जाएगा कृत्रिम घटकों से। देखिए जो कृत्रिम घटक है ना इससे पर्यावरण नहीं बनता, जबकि अजैविक घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से बनता है एवं जैवीय घटकों से बनता है। तो पर्यावरण के निर्माण से होता है। देखिए पर्यावरण में एक प्रश्न पूछता है ओजोन दिवस, ओजोन दिवस कब बनाता है, यह बनाता है प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को। ध्यान रखिएगा 16 सितंबर क्या बनाता है, ओजोन दिवस। और यह जो क्वेश्चन है ना बिहार के एग्जाम पूछा गया। इसके अलावा जो BPSC का 71 में PT का प्रश्न हुआ था एग्जाम, उसमें पूछा गया था कि ओजोन दिवस कब बनाता है, तो यह 16 सितंबर को बनाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस तो जानते होंगे ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को बनाता है। और देखिए पर्यावरण से संबंधित और कौन सा क्वेश्चन है, तो एक बनाता है देखिए जैव विविधता दिवस 22 मई को प्रत्येक वर्ष क्या बनाता है, जैव विविधता दिवस मनाता है, जबकि 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाता है। इसके अलावा 22 अप्रैल को क्या मनाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाता है, जबकि 22 मार्च को मनाता है जल दिवस एवं बिहार दिवस। और 20 मार्च को मनाता है खुशहाल दिवस मनाता है, जबकि 20 मार्च को और क्या मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाता है, सॉरी राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाता है। और गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाया गया है इसका थीम क्या था इस बार का थीम था आई लव स्पैरो, क्या आई लव स्पैरो। और गौरैया जो है यह बिहार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देखिए इसमें जितने प्रश्न थे वो सब देख चुके हैं। अगर वीडियो से तो कृपया से लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पूरा धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।